आप सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी पिकनिक पर जरूर गए होंगे। यस और नो बोलते जाइएगा, बड़ा मजा आने वाला है। आखिरी एग्जाम्पल है, मेरे साथ एनर्जी को महसूस करना। यस और नो। तो आप अपने जीवन में कभी न कभी पिकनिक पर जरूर गए होंगे। जब हम छोटे थे तो बड़े गिड़गिड़ाते थे, परेशान होते थे कि मेरे माँ बाप मेरे को पिकनिक पर नहीं जाने देंगे, क्या करूँ क्या करूँ। कुछ न कुछ बहाना बनाते थे कि मेरे को तो पिकनिक पर जाना है। बहाना भी नहीं मानते थे तो रोते थे ना हम लोग, गिड़गिड़ाते थे, परेशान होते थे। कई बार तो हम खाना भी नहीं खाते थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पिकनिक पर जाना है। हारते नहीं थे ना, हार नहीं मानते थे ना। कुछ भी हो जाता था, अपने माता पिता को मना कर ही रहते थे। यस और नो। कुछ भी हो जाता था, हम पिकनिक पर जाएंगे। छोटे थे लेकिन इतनी अकल थी कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बार हार मानना पड़े, हार नहीं मानूंगा, पिकनिक पर तो जाना ही है मुझे। और मना भी लेते थे, मना लेते थे मम्मी पापा को। अब वो दिन आता था जब पिकनिक पर जाना था। वहाँ पर देखो दो रोल देखो, पिता का रोल देखो। पिता ने अपना पैसा दे दिया, लेकिन उसी टाइम आता है माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल। कई बार आपने महसूस किया होगा कि पिता के पैसे के देने के बाद भी जब आप कहीं जाते हैं तो माँ चुपचाप से आपके साइड में आती है और हाथ में कुछ पैसे रख देती है। यस और नो। उस एनर्जी को कभी भी फील करना, उसको कभी भी जाया मत जाने देना। वो माँ की उस एनर्जी को कभी जाया मत जाने देना। माँ आपको गोद में क्यों बिठाती है पता है आपको? क्योंकि माँ चाहती है कि जहाँ तक मैं देख पाऊँ वहाँ तक आप देख पाएँ। लेकिन आपका पिता आपको कंधे पे क्यों बिठाता है पता है? क्योंकि वो ये चाहता है जहाँ तक मैं ना देख पाऊँ मेरा बेटा या मेरी बेटी वहाँ तक देखे यार, इसलिए वो आपको कंधे पे बिठाता है। तो यहाँ पर आया यहाँ पे खर्चा किया ना माँ बाप ने, उनको कभी जाया मत जाने देना। तो जब पिकनिक पे जाते थे तो बहुत एक्साइटेड होते थे। अब यहाँ पर पिकनिक पे दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पिकनिक पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड, अरे यार चलो बड़ी मजा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे, वहाँ से बड़ी सारी चीज़ें लाएंगे, सबको देंगे, ठीक है, किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत। और दूसरे प्रकार का बनना होता था, उसको वहाँ माँ समझा रहे होते थे, बेटा अरे रहने दो, सब कर लूँगा मैं, मेरे को पता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते थे पिकनिक में। हर पिकनिक पर आपको मिलेंगे, हाँ या ना जवाब दीजिएगा। अब पहला बंदा जब जाता था तो सारी चीज़ें बांटता था, खुश होता था, बहुत इंजॉय करता था पिकनिक को। लेकिन जो दूसरा बंदा होता था ना, वो इंजॉय नहीं करता था, वो पूरे पिकनिक को क्या करता था? खराब करता था। हर पिकनिक पर एक एक लोग ऐसे जरूर होते हैं कि जो पूरे पिकनिक को खराब करके रख देते हैं। जब पूरा पिकनिक खत्म हो जाता था तो भी ना, तो पहला वाला बंदा एक्साइटेड होता था कि यार अब घर जाना है, अभी तो पिकनिक खत्म हुआ है लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अब मैं घर जाऊंगा, अपने माता पिता को बताऊंगा, अपने भाई बहन को बताऊंगा कि कितना मजा आया यार, आपने जितनी भी खाने की चीज़ें रखी थी उसने हमने कैसे एंजॉय किया, खाया, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, गाने गाए, डांस किए, मज़ा आया, झूला झूले। और जैसे ही घर पहुंचता था सब लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं पहले वाले बंदे का कि देखो आ गया, और ये जाकर अपनी कहानी सबको बताता था, यार मज़ा आ गया। और घर वाले भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सुनते थे और बहुत अच्छे से इसकी कहानी को सुनते थे। आप सभी के साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ जरूर होगा। लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है ना, वो भी जाएगा घर, लेकिन वो लड़ के जाएगा, वो किसी न किसी के साथ झगड़ के जाएगा। और वो जब जाएगा ना, उसके माता पिता भी एक्साइटेड बैठे होंगे कि मेरा बेटा आया, बेटी आया और मुझे कहानी बताएगा कि क्या क्या किया उसने मेले में, पिकनिक पे। लेकिन वो आता है और झल्लाने लगता है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ बताओ, अरे यार रहन दो, परेशान मत करो यार, लड़ाई हो गई मेरी। और वो बैग को बंद कर देता था और अपने रूम में चला जाता था। एक बंदा आया जिसका पिकनिक बहुत अच्छा गया, और एक बंदा जो है उसका पिकनिक बहुत खराब गया। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, अब इसका फील लेना लास्ट में। हो सके तो आंखें भी बंद कर सकते हो सके तो ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन इस बात को फील करो। जो आखिरी बात मैंने आपको बताने वाला हूँ वो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आखिरी बात सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? हम सभी इस पृथ्वी पर, आप मानो या ना मानो, एक पिकनिक के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? एक पिकनिक के लिए आए हैं। हम सब पिकनिक के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप यहीं रह जाओगे? कभी नहीं रह सकते। एक न एक दिन किसी का जो पिकनिक है ना इस पृथ्वी का, तो 1 महीने का है, वो पैदा होता है और मर जाता है। किसी का 1 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 50 साल का, किसी का 100 साल का है। लेकिन
आज तक इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा व्यक्ति रहा जिसने यही पिकनिक मनाया हो? हमेशा नहीं रहा। हर व्यक्ति ने पिकनिक मनाकर वापस जाने की तैयारी जरूर की है। हम सभी पिकनिक मनाए हैं, पृथ्वी में मनाए हैं। एक ना एक दिन हमको उस जगह पर वापस जाना है जहाँ पर हमारे पिता माता ने, हमारे परम पिता, समझ रहे हो ना, हमें पिकनिक मनाने के लिए भेजा है। वहाँ पर जरूर जाना पड़ेगा हमें, इसमें कोई डाउट मत रखना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो आपका जवाब अपने मन में देना है, अपने मन में देना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन आप अपने बड़े घर, अपने परम पिता के पास जब वापस जाएंगे, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप पहले वाले व्यक्ति होंगे जो बहुत एक्साइटेड होंगे, अपने परम पिता को कहेंगे कि बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, जहाँ भेजा था ना आपने पृथ्वी पे, बहुत एंजॉय किया मैंने, सब कुछ किया, सारी चीज़ें की, खूब एंजॉय किया, जो लक्ष्य बनाया था उसे पूरा किया, दूसरों की हेल्प की, जो मेरे पास था मैंने नहीं रखा और सबको बांटा, एंजॉय किया। या फिर आप बनेंगे दूसरे वाले, बनेंगे दूसरे वाले और चिल्लाएंगे, वहाँ जाकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि यार क्या, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सारा कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, मैं चाहता तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ हुआ नहीं, लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे और अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरी ही गलतियां हैं और मैंने अपना पूरा का पूरा पिकनिक खराब कर लिया। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है, मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको अपने मन में जवाब देना है, कमेंट में जवाब देना है कि इस पिकनिक पर जहां पर आप आए हो उसे पहले वाला जैसा बनाना है या फिर दूसरे वाले जैसा, और वो तय करेगा आपकी लाइफ की जर्नी। थैंक यू वेरी मच।